श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 38 में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले कहाँ रुके थे? चैप्टर 4 कर रहे हैं हम लोग, ज्ञान कर्म संन्यास योगः। और वहाँ हम लोग वर्स नंबर 21 पे करने वाले हैं। वर्स 20 हम लोग देख रहे थे। वर्स 20 को एक बार रिपीट करते हैं। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्योऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो क्या देखा हम लोगों ने कि कर्म फल के साथ जो आसक्ति है उसको त्याग करने पर और वो नित्य तृप्त हो जाता है और उसको कोई डिपेंडेंस नहीं होती है। ही हैज नो डिपेंडेंस ऑन एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर हिज हैप्पीनेस। ही इज स्टिल एक्सटर्नली डिपेंडेंट। वो तो हम लोग आज भी देखेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फिजिकली देयर इज नो मैन हु इज एन आइलैंड। कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि. So even though he is engaged in karmani, in actions, वो कुछ भी नहीं करता है, किंचित भी नहीं करता है, थोड़ा सा भी नहीं करता है। ये उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। हम लोगों ने देखा है कि श्री कृष्णा 19 से लेकर 23 तक हम लोगों को ये रियलाइज्ड स्टेट में, कर्म मार्ग से जाकर वो जो रियलाइज स्टेट में जाता है तो उसके वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर में कैसा उसका बिहेवियर रहता है, ये हम लोगों को वो डिस्क्राइब करते हुए चले जा रहे हैं। तो हमने 19 पे देखा था कि वो हमें बता रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः. तो वाइज पीपल कॉल हिम पंडित. वाइज पीपल यानी ज्ञानी, जो कि ज्ञानी यहाँ इज इन द सेंस दैट दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड दैट रियलाइजेशन. वो ऐसे व्यक्ति को भी पंडित बोलते हैं क्योंकि ज्ञान के अग्नि में कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्ति अपने आप हो जाती है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर देयर. उसके बाद हमने देखा कि वो कर्म फल से उसके आसक्ति हो जाती है. ही इज कंप्लीटली satisfied and he is contented and he has no dependence for any external source for his happiness. तो उसके एक चीज हम लोगों को यहाँ देखना जरूरी है कि श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं कि यदि हम बोल रहे हैं कि पंडित है तो उसके कुछ एक्शंस फिर भी रहेंगे क्या. सो इन दैट सेंस 21 में हम लोगों को बहुत क्लियरली उसके बिहेवियर के बारे में बताया गया है. 21 में बोल रहे हैं कि अच्छा, 21 के बारे में बात करने के पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गीता इज प्राइमरीली ए मोक्ष ग्रंथ. स्वामी विवेकानंद इसके बारे में बहुत जगह में बहुत बार उन्होंने मेंशन किया है कि गीता मोक्ष ग्रंथ है. हालांकि ऐसा है कि there are lots of other shlokas which are helping us to also lead our commercial lives or productive lives in a different way, in a far better way. However, that is not the purpose of the Gita. देखिए, अर्जुन को युद्ध करने के लिए, सिखाने के लिए वहां कृष्ण नहीं पहुंचे. कृष्ण is not trying to teach him how to be an archer. He is already one of the world's best archers. राइट. भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ऐसे 8-10 जन गिने हुए who are amongst the best archers in the world. तो उस लेवल पे तो वो ऑलरेडी पहुंच गया है. उस लेवल पे पहुंचने के बाद जब उसके अंदर में दुविधाएं उत्पन्न होती है तो वो दुविधाएं आर बीइंग रिजॉल्व्ड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम अ मटेरियल पर्सपेक्टिव. एज अ फाइटर तो जन्म से उसने युद्ध करना सीखा है. क्षत्रिय जन्म घर में जन्मा है, उसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग हुई है, उसका स्वधर्म क्षत्रिय क्षत्र धर्म है. सो लर्निंग हाउ टू फाइट is not what he is learning from Sri Krishna. What he is learning from Sri Krishna is how to fight this battle of life. So
इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि गीता से मुझे मेरे कर्म करने में मुझे दक्षता मिलेगी, you will be half successful, half disappointed. However, if we are expecting कि गीता के श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से मुझे मोक्ष प्राप्ति की ओर चलना शुरू कर सकूंगा, we will 100% be satisfied, because that is the purpose. So if we are looking at these shlokas are very specific. यहाँ बहुत clearly हमें प्रोडक्टिव या जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड के साथ से ये डिसोसिएटेड होकर ये सारे ये जो 5-6 वर्ष हैं, ये प्योरली क्लियरली मोक्षार्थी के लिए है. मोक्षु अर्लियर वर्ड यूज भी किया गया था. तो उस बेसिस को याद रखते हुए हम लोग वर्स नंबर 21 को देखें. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Let us see the verse once more. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. So let us start. एक पहले लिटरल ट्रांसलेशन देख लेते हैं. निराशीर, विदाउट एनी होप, विदाउट एनी होप. यत यानी कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग द चित्त एंड आत्मा, चित्त और यानी माइंड एंड आत्मा सेल्फ. त्यक्त यानी त्याग करके, सर्व एवरीथिंग, परिग्रह ऑल पोजेशंस, शारीरम केवलम कर्म, bodily actions are going to continue and there is no sin in that. So without any hope, with control over self and mind, having given up all the possessions, doing only bodily actions, he incurs no sin. He incurs no sin. तो यहाँ, and perhaps we will have to repeat this in various ways again, is कि यहाँ 3 सिचुएशन या 3 कंडीशन दिए हुए हैं और तीनों एंड वाले कंडीशन हैं. नंबर 1 निराशी, नंबर 2 यत चित्तात्मा, नंबर 3 त्यक्त सर्व परिग्रह. 3 कंडीशंस he has put. विदाउट होप. विदाउट होप क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 3 वर्स 30 में भी देखा था. निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विजितज्वरः. तो बिना हाथ में कोई आशा रखे हुए, बिना मैं का भाव, निर्मम होकर. निर्मम यानी ये नहीं कि बिकम क्रूअल. हम लोग बोलते हैं निर्मम है तो वो यानी क्रूअल है, वैसा वो सेंस ही नहीं है. यहाँ निर्मम यानी मम इज मी, माइंड, मी माइंड, अहम मम, यही है ना हम लोग की वर्ल्ड. अहम मम, आई वांट, आई वांट. तो इसके बाहर चले जाओ. डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर. डू योर बेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट. चैप्टर 3 वर्स 30 में हम लोगों को श्री कृष्ण ने ये बताया हुआ था. तो sorry. So so without hope, sorry. So nirashi, hope. Why does hope arise? Hope arises when there is an expectation. Hope arises when there is an expectation of something to be happening in the future, which means that I am therefore attached to what is going to happen in the future. मैं यदि completely 100% इस नाव में, अभी में, नाव में मैं हिंदी का नाव नहीं, अंग्रेजी का नाव बोल रहा हूँ, NOW नाव. If I am acting in this moment, इस क्षण में ही मैं संपूर्ण रूप से हूँ.
मेरा मन क्या है, मेरा my body is obviously in this present moment. My body can never be in any other point of time excepting in the present moment. Mind can take me to the future or to the past. My intellect can take me to the future or to the past based on my thoughts. Body is exactly right now here. If I can integrate my body, my mind and my intellect, यदि मेरे तीनों को मैं एकाग्र कर सकता हूँ और इस क्षण में जी सकता हूँ, तो फिर मेरे लिए फ्यूचर का कोई क्षण है नहीं। और यदि फ्यूचर का कोई क्षण नहीं है, तो फिर आशा कब कोई जन्म नहीं लेता है। आशा के पाश में हम लोग बहुत बंधे हुए होते हैं। We are continuously tied down in expectations. Do I do my best for my son? Which is I'm supposed to do, right? But we do that because we expect him to get good results, become a good human being, take care of me in my old age. मैं कहाँ हूँ ये सब? ये सब मेरे फ्यूचर में है, ये सब अभी है ही नहीं। बट मैं यदि उस एंजाइटी में काम करूं कि ये मैं देखो इतना सब इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरे बच्चे के ऊपर में, फिर वो मेरा काम करेगा कि नहीं, मेरे लिए देखेगा कि नहीं, मेरी देखभाल करेगा कि नहीं, then I have tainted that relationship as a transaction. वो ट्रांजैक्शन बना दिया है मैंने उसको। और जैसे ही उसको व्यवहार बना दिया है, व्यापार बना दिया है, तो उसके अंदर का जो यदि व्यापार बना दिया है, so then there is a transaction of give and take. But if I am only in the present moment and I am saying I am doing whatever it takes to give him the best that is possible, then what he does with it is his problem. Then it becomes a and ऐसे केस में the action itself also gives better results ना, तो एक्शन का भी रिजल्ट अच्छा होने लगता है। सो निराशीर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑफ एनीथिंग इन द फ्यूचर। देखिए डिजायर हमारे में आएगा, डिजायर वी हैव नॉट येट रीच दैट स्टेज वेयर वी विल बी डिजायरलेस। बट व्हाई डज डिजायर कम? डिजायर कम्स बिकॉज वी हैव एन इग्नोरेंस कि हमारे में एक मन के अंदर में एक गलत वहमी होती है, या एक गलत वहमी बोलना ही गलत है, क्या वहम जो है वो गलत होता है। तो एक वहम होता है कि वस्तु में या व्यक्ति में आनंद निहित है। हैप्पीनेस इज नॉट सेंटर्ड अराउंड एनी बीइंग और एनीथिंग। बट सिंस वी डू नॉट रियलाइज दैट, we keep on getting desires for either a deeper relationship with somebody or for a physical material thing. So happiness does not reside in these things, because यदि वही होता तो फिर there would be no शादी में यदि happiness होती तो there would be no divorces. शादी में यदि दुख होता तो फिर कोई शादी ही नहीं करता। तो शादी के अंदर में ना शादी के अंदर में दुख है, ना शादी के अंदर में सुख है। बोथ दुख एंड सुख आर एग्जिस्टिंग इनसाइड मी। सो इवन सुख और दुख जो हम दूसरे बाहर खोजते हैं, सो फर्स्ट इज आनंद। आनंद हमें तो मिलता नहीं है तो हम बाहर की ओर सुख खोजने लगते हैं। सुख जो है वो हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में के आधार से हमें मुझे ये सुख मिलेगा। बट द रियलिटी इज कि ये दोनों सुख है और दुख है, दोनों मेरे मन के अंदर में उपस्थित है। One of the Swamijis had once very beautifully said that pain is bound to exist because I have a physical existence. Suffering is in the mind. कितना सुंदर स्टेटमेंट है। फिजिकल पेन होना ये आपके लिए और मेरे लिए, इससे हम निकलना असंभव है। शरीर है तो छुरी से आप सब्जी काट रहे हैं, छुरी से कट गया, दर्द होगा। रास्ते से चल रहे हैं, कंकड़ पैर में घुस गया, दर्द होगा। सर है तो सर दर्द होगा। सर को तो कलम नहीं कर सकते ना। तो so therefore if we have a physical existence there will be pain.
whether it is suffering or not is a function of my mind. ये चीज जो हमने अभी 330 में देखी, चैप्टर 3 वर्स 30 में देखी, निराशा वर्ड यूज किया था, निराशी वर्ड यूज किया था, उसी को यहाँ रिपीट किया है. इसका कारण है, गीता के अंदर में आप देखेंगे कि पूरे 18 चैप्टर्स में देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, एंड बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, certain concepts are repeated in various different ways. And this is because क्योंकि ये कुछ आइडियाज इसके अंदर में है ना, वो काउंटर इंटुइटिव है. वो काउंटर इंटुइटिव यानी हमारे नॉर्मल बिहेवियर से कंप्लीटली अलग है. हमें यहाँ क्या बोला जा रहा है? गिव अप ऑल डिजायर. Now they are not Krishna is not telling us to give up all desire. He is saying you will give up all desire when you reach one particular state. When you reach one particular state, you will give up desire. आचार्य शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में वो बोलते हैं, यथा यथा प्रत्यग्वस्थितं माम प्रत्यग्वस्थितं मनः तथा तथा मुंचति बाह्य वासनम. So, जैसे जैसे प्रत्यग्वस्थितम, तो जैसे जैसे भीतर की ओर मन जाता है, तथा तथा मुंचति छोड़ना बाह्य वासनाम, बाहर की वासनाओं अपने आप छूटती जाती है. सो विवेक चूड़ामणि में वो डायरेक्टली एग्जैक्टली यही चीज बोल रहे हैं. नाउ टू रीच दैट स्टेट, कृष्णा बोले हैं, पहले भी बोला है कि एक स्टेट आएगा जब हम एक्शनलेस हो जाएंगे, हम डिजायरलेस हो जाएंगे. मगर हम उस स्टेज पे अभी पहुंचे नहीं हैं. अभी हमारे अंदर में तीन पॉसिबिलिटीज हैं. एक, हम स्तेय हैं, स्तेय यानी चोर, या हम मिथ्याचारी है यानी हिपोक्रेट, या फिर हम विमूढ़ आत्मा है यानी या तो when you want to call it stupid, idiot or whatever, right? These are words that Sri Krishna has used about us, right? श्री कृष्णा ने खुद ही हमारे लिए ये 3 वर्ड्स यूज किए हैं. हमारी अभी की अवस्था वैसी है, इट इज लाइक दैट. एंड दीज आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. हम मिथ्याचारी कब होते हैं, हम स्तेय कब होते हैं, और हम विमूढ़ आत्मा कब होते हैं. हम तीनों एक एक टाइम में हमारे में ये बिहेवियर मैनिफेस्ट होती है. तो गीता के अंदर में, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में बार बार एक ही पॉइंट को तरह तरह से हमारे सामने पेश किया जाता है, क्योंकि हमारी अभी की स्थिति डिजायरलेस, एक्शनलेस, एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ नहीं है. हम वर्बली शिवोहम गा सकते हैं, राइट? We can sing it very beautifully, we can chant it very beautifully, but do we realize कि हम शिवोहम हैं? Obviously नहीं. And therefore हम अभी भी वो विमूढ़ आत्मा की स्टेट में होते हैं. हम कभी कभी बाहरी बिहेवियर में उपवास, पूजा एटसेट्रा सब कुछ कर लेते हैं. इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये प्रिस्क्राइब्ड है, मगर उस समय मन को नहीं एकाग्र करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मिथ्याचारी बिहेवियर करते हैं. So therefore, for us who are going to do things like this, and Sri Krishna knows that, he very clearly repeats himself in various ways, in various times, so that those factors, those lessons हमारे ऊपर बार बार बोल कर हमें एटलीस्ट या सिखाया जाए. इस पर्टिकुलर श्लोक में 3 फैक्टर के बारे में बताया था. पहला निराशी, दूसरा यत चित्त आत्मा, यत चित्तात्मा, और चौथा तीसरा सर्व परिग्रह. तो एक एक करके देखते हैं. यत मीनिंग कंट्रोल्ड. तो हमने निराशी तो देखा. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यत का मतलब क्या, कंट्रोल्ड. हाउ डू वी कंट्रोल? हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसको कंट्रोल करना है? चित्त को कंट्रोल करना है. सेंसेस एंड माइंड, चित्तात्मा. सो चित्त आत्मा जो वर्ड है, इसके अंदर में थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे, मगर essentially he is saying you have to be, for that matter he is saying कि जो ये ऑब्जर्वर मोड में, साक्षी भाव में ये प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे वो इस स्टेज पे पहुंचता है जहां वो अपने चित्त और आत्मा, चित्तात्मा को कंट्रोल कर लेता है. सो
How do we control this? How does the control happen? The control happens through the observation mode in Karma Yoga. ज्ञान योग में अलग तरीका है, कर्म योग में तरीका ऑब्जर्वेशन मोड, अपने आप को साक्षी भाव से कंट्रोल होता है। क्यों? जैसे हम साक्षी भाव में मूव करते हैं, जैसे ही हमारे अंदर में साक्षी भाव पहले पैदा होता है, तो पहले क्या होता है, पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस में क्या किया था कि पहले हम लोग दिन के अंत में लेटे हुए अपने सारे दिनचर्या का स्मरण करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे काम जिसके अंदर में हमारा माइंड फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है, वहां माइंड के बेसिस पे हम अपने आप को अलग करके अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। उसके थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे जाते हैं, ये प्रैक्टिस होते होते कि हम सारी दिन की एक्टिविटीज जो है, फिजिकल एक्टिविटीज, इसको मेंटली ऑब्जर्व करते हैं। और इसके बाद वाला स्टेज आता है जहां मेरे माइंड के बिहेवियर को भी मैं ऑब्जर्व करने लगता हूँ। ये मुझे दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है? ये दुख में देखो क्या कर रहा है माइंड। हाउ डज इट स्टार्ट टॉकिंग, हाउ डज इट डू सेल्फ टॉक, इसके अंदर में सेल्फ टॉक कैसा आ रहा है? ये आनंदित हो रहा है, इसके आनंदित होने पर इसके अंदर में सेल्फ टॉक क्या आ रहा है? ये ऐसा जब बिहेवियर होने लगता है तब हम माइंड को भी ऑब्जर्व करने लगे हैं। अब जब हम ये माइंड को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि एग्जिस्टिंग मॉरल कोड के बेसिस पे जो भी सही है या गलत है, वो मैं हम उसका जो गलत है उसका हम त्याग कर देते हैं ऑटोमेटिकली। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी बहुत कॉमिक्स ला कर देते थे, और कॉमिक्स उस समय वो बहुत प्रेशियस चीज होती थी, और वो बहुत ढूंढ के सेकेंड हैंड कॉमिक्स खोज कर लेकर आते थे, और वो भी रिटर्नेबल बेसिस पे लेकर आते थे। मैं पढ़ता था और उनको वापस देता था, वो फिर वापस जाकर दुकान में देकर आते थे। परीक्षा जब आती थी तभी कॉमिक्स पढ़ने की चाह होती थी, तो किताब के अंदर में कॉमिक की किताब रखकर कॉमिक बुक पढ़ता था। अब जैसे ही मम्मी या पापा आ जाते थे तो पकड़े जाने का डर होता था। तो क्या करते थे हम, क्या करता था मैं, मम्मी का यदि पैर का आवाज सुन लिया तुरंत ही किताब को लेकर बेड के नीचे या पिलो के नीचे रख दिया। जब भी मुझे कोई ऑब्जर्व करता है तब मेरी बिहेवियर अपने आप सुधर जाती है। जब मैं ये समझने लगता हूं कि मेरे अंदर एक उपद्रष्टा है जो मुझे हर समय उपद्रष्टा बहुत करीब से देख रहा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, then I cannot do anything wrong. Just think. So if I'm trying to even doing anything wrong physically पहले and then mentally also, then क्या होता है? In the अष्टांग योगा हमने यम और नियम, विदाउट हैविंग टू प्रैक्टिस यम और नियम, अपने आप ही यम और नियम हमारे अंदर में आ जाते हैं। अपने आप ही हमें लगता है नहीं, हमें ना बॉडीली क्लीन रहना चाहिए, हमें ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ना लोगों की चीजों के ऊपर लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो सारी बिहेवियर है, ये बिहेवियर अपने आप अंदर क्यों आती है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे अंदर में, आपके और मेरे अंदर में कोई इंडिविजुअली हमें ऑब्जर्व कर रहा है, उपद्रष्टा बनकर बैठा हुआ है। और जैसे ये होता है हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं। वी डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कोई पापा मम्मी को आने की जरूरत नहीं है कि ये बोलने के लिए कि कॉमिक मत पढ़ो। तो इसके अंदर में देखिए पूरा कर्मयोग है, ये इसी उदाहरण के अंदर में पूरा कर्मयोग है। पहला, have I decided what is the highest ideal in my particular situation? The highest ideal should be कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ। Have I started doing what is the best for me? Yes, I have got the best books, best tuition, best school, सब कुछ बेस्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है? बेस्ट एफर्ट डालना है। बेस्ट एफर्ट डालते समय क्या करना है? अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूं कि नहीं, और ये नहीं सोचना है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। तो फिर वही जब करते रहेंगे कि फर्स्ट आऊंगा, साइंस की किताब नहीं पढ़ेंगे ना।
तो मैं डीपली फर्स्ट पढ़ाई करने के लिए मैं अपने आप को प्रेरित कर रहा हूं। अब मुझे पापा की जरूरत नहीं है कि पापा आएंगे और मुझे डांटेंगे, इसीलिए मैं पढ़ूंगा। आई डू नॉट नीड माई फादर फॉर दैट एनीमोर। I do not need my mother to come and scold me or try and convince me that it is important for me to study. Because through the process of Karma Yoga, myself, I have done that for myself. Now when we move this to the spiritual field, in the spiritual field, highest ideal in for any human being, सबसे बड़ा ideal human being के लिए is that कि हम जब मोक्ष की ओर, मोक्ष का लक्ष्य साधते हैं, तो इससे हायर आइडियल हो ही नहीं सकता। और ये जो मोक्ष का आइडियल आपने साध लिया, तो उसके लिए फिर हर स्टेप पे, हर एक्शन पे अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यस, दिस इज हाउ वी से यत। तो ये ऑब्जर्व करते करते उसने क्या किया, उसने अपने चित्त आत्मा, या फिर एक साथ लेते हैं चित्तात्मा। तो चित्तात्मा वर्ड जब यूज करते हैं तो ये माइंड एंड सेंसेस को मीन करता है। तो सेंस यानी हमारी इंद्रिय, 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय प्लस माइंड, इनको सबको एक साथ मीन करता है कि यत चित्तात्मा। इसको हम अलग भी कर सकते हैं। अलग करके यदि देखें तो इसका मीनिंग सेम ही रहता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस आता है और फ्लेवर अच्छा लगता है। देखिए कि चित्त जो वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं संस्कृत में। इसका मीनिंग होता है इंटेलेक्ट, इसका मीनिंग होता है मेमोरी, इसका मीनिंग होता है थॉट, इसका मीनिंग होता है आशाएं, इसका मीनिंग होता है चिंतन करना, इसका मन का भी मीनिंग होता है, इमेजिनेशन का भी मीनिंग होता है। और ये सारे को कंट्रोल करना जरूरी है। इमेजिनेशन को, माइंड को, इंटेलेक्ट को, थॉट को, ये सारे को कंट्रोल करना जरूरी है। यानी मनस करके जो हमारा एक अंदर बुद्धि, मनस और शरीर, ये तीन जो हमारे अंदर में है, तो हमारे 3 वाहन हैं। इन तीनों वाहन में से जो मनस का वाहन है, इसके सारे ये जो अभी जो मैंने बताया, जिसके अंदर में थिंकिंग, माइंड, इंटेलेक्ट, थॉट्स, ये सब कुछ जो है, ये सब मनस के ही फंक्शंस हैं। मनस के फंक्शंस हैं, बुद्धि के भी फंक्शंस हैं। तो इनको जोर करके कंट्रोल नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है ना कि जोर करके कंट्रोल करने से क्या होता है कि हमारे फिजिकली हम उसको कंट्रोल जरूर कर पाते हैं। लोगों को अनाउंस कर देते हैं, आज मेरा निर्जला उपवास है। सब बोलते हैं, अरे वाह क्या ताली मारो भैया, ये तो आज को सारा दिन कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। और सारा दिन मन के अंदर में पानी, आम। अच्छा, उसी दिन जब आप निर्जला उपवास का संकल्प ले लेंगे, संकल्प मतलब याद है ना, संकल्पना, इमेजिनेशन, यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ दैट दिस बॉडी इज नाउ नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग इन द फ्यूचर। ऐसा जब आपने संकल्प लिया है, तभी उसी दिन आपके घर में आपके फेवरेट पकवान बनेंगे। प्याज के पकोड़े, सेवई का खीर, राइट, दूधी का हलवा, ये सारी बहुत अच्छी पकवानें उसी दिन बनेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, द वर्ल्ड इज लाइक दैट, द वर्ल्ड ऑलवेज ट्राइज टू डू सम बैलेंसिंग, और वो बैलेंसिंग में हमारे लिए, हमारे माइंड को टेस्टिंग हो जाती है। सो आर वी रेडी टू बी एबल टू पास दैट टेस्ट? आर वी रेडी टू पास दैट टेस्ट? तो यदि हम लोग साक्षी भाव में रहते हैं, तो अपने आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मैंने चित्त और आत्मा अलग अलग लिया हुआ है। चित्तात्मा एक साथ लेने से माइंड एंड सेंसेस एंड द कंट्रोलिंग इज थ्रू साक्षी भाव। चित्त और आत्मा यदि अलग करते हैं, तो आत्मा जो है वो तो एक्चुअली हमारा कंट्रोलर है। क्योंकि यदि आत्मा नहीं है, इस शरीर के अंदर में आत्मा नहीं है, तो वो ही चेतना का सोर्स है। चेतना की स्रोत जो है, लाइफ फोर्स जो है, वो तो आत्मा है। क्योंकि जिस मोमेंट, दैट सेकंड इन विच दैट पर्सन डाइज, वी नो लॉन्गर से दैट XYZ, whatever that person's name is, हम उसको बॉडी, लाश, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर में लाइफ फोर्स अब नहीं रहा। तो हमारे अंदर में जो लाइफ फोर्स है वो तो हमारा एक्चुअली हमारा कंट्रोलर है। एट अ फिजिकल लेवल वो अपने आप सब कुछ करते रहता है, बट एट अ हायर स्पिरिचुअल लेवल वो अपने आप को उसने ढांक के रखा है। धूमेना व्रियते हम लोगों ने देखा हुआ है, वो अपने आप को ढांक के रखा होता है। और बिकॉज वो ढांक के रखा होता है तो एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दोज कवरिंग्स, एंड द एफर्ट हैज टू कम फ्रॉम विवेक। बुद्धि का एक वन ऑफ द हायर माइंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है विवेक। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन। इवन डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो ए मीन्स टू टाई डाउन। जब हम 18 चैप्टर देखेंगे तो वहां हम लोग सत्व गुण के बारे में पढ़ेंगे और सत्व गुण देखेंगे कि सत्व गुण, गुण यानी रस्सी, तो वो भी मुझे बांध के रखता है। मगर सत्व गुण और विवेक के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है कि ये जो कवरिंग है उसको खोलने की। तो वो कवरिंग से जो हम बंधे हुए हैं उसको जब खोलने की कोशिश करते हैं तो यू आर कंट्रोलिंग द माइंड, सो टू स्पीक, कंट्रोलिंग द आत्मा, सो टू स्पीक। क्योंकि इस स्टेट पे क्या होता है, जब ये कवर्ड है, जब आत्मा कवर्ड रूप में रहता है, तब वो ढका हुआ है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कॉल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी अहंकार, आई सेंस। एक आई सेंस रहता है और ये आई सेंस जो है ये मुझे डूअरशिप, कर्तृत्व की ओर ले जाता है। सो देयरफॉर the moment I start going into observer mode, then I start looking at Vivek also. Vivek से मेरी ये जो कवरिंग है वो भी खुलने लगती है। उसके बाद उसने बताया 3 चीज बताई थी, निराशी, यत चित्तात्मा और तीसरा सर्व परिग्रह। ग्रह वर्ड क्या है, हम लोगों ने सुना होगा, नवग्रह है ग्रह, और वहां से बहुत पास में एक वर्ड है ग्राह। ग्राह का मतलब टू ईट, ग्राह का मतलब क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, ग्रैब करता है, पकड़ता है। ग्रह वो है जो ग्राह करता है। तो इसीलिए जो हमारे जो कुंडली में ग्रह रहते हैं इसीलिए दे आर कॉल्ड ग्रह, बिकॉज दे ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेसिस, राइट। We are not getting into astrology. I'm not even talking about it. I'm only using the Sanskrit word graha to try and explain graha का मतलब क्या। परिग्रह to own, to own, किसी चीज को पकड़ के रखना, possessions। तो जब हम सर्व परिग्रह, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, तो सब परिग्रह को छोड़ने की बात आती है तो कुछ कमेंटेटर्स ने कहा है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि संन्यास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, संन्यास लो, संन्यास ही लेना पड़ेगा, विरजा हवन करना पड़ेगा, सब कुछ को त्याग करना पड़ेगा। बट दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संन्यास नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि संन्यास लेना और उसके बाद भी यदि माइंड कंप्लीटली कामिनी और कांचन के अंदर में ही फंसा हुआ हो, कामिनी कांचन श्री रामकृष्ण ठाकुर का बहुत फेवरेट फ्रेज था, कामिनी यानी वुमन एंड ब्यूटीफुल वुमन, एंड कांचन का मतलब सोना। सो बेसिकली लस्ट एंड ग्रीड, राइट, बेसिकली लस्ट एंड ग्रीड का भी फर्दर बेसिकली डिजायर्स। तो यदि मेरा माइंड डिजायर्स में फंसा हुआ है तो जस्ट बाय वेयरिंग सैफरन इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। So यहाँ when he says that you have to take परिग्रह, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, it does not mean कि आपको फिजिकली आपको चीजों का त्याग करना है। फिजिकली चीजों का त्याग करना, नचिकेत के पिताजी वज्रश्रवस ने क्या किया था, वो एक्चुअली उन्होंने जितनी बूढ़ी गाय थी जो कि दूध देना बंद कर चुकी थी और जितने बूढ़े बैल थे जो कि हल नहीं जोत पाते थे, ऐसे गायों को उन्होंने दान करना शुरू किया। नचिकेतस को दुख लगा, इसीलिए जाकर उसने वज्रश्रवस को पूछा, हे पिता, मैं भी तुम्हारे संपत्ति हूं, मुझे किसको दान कर रहे हो। तीसरी बार पूछने पर पिताजी को गुस्सा आया और कहा, मैं तुम्हें यम को दान करता हूं,
नचिकेतस चला गया यम के पास और पूरी कठोपनिषद वहां से शुरू हुई। However, नचिकेतस के बारे में तो हम लोग बाद में पहले भी देखा है और बाद में हम लोग और भी देखेंगे, मगर यहाँ it is important to understand that physical giving up, वज्रश्रवस के जैसा physical giving up while his mental situation is कि मेरी अच्छी गाय नहीं जानी चाहिए, is not giving up at all. For that matter, physically, can we give up everything at all? This body is my possession. I am not the body. Can I give up my body? So, मैं परिग्रह त्यक्त्वा सर्व परिग्रह करना, it means that I have to give up my attachment to the physical possessions that I have. It is the attachment, उस पर आसक्ति. I like to one particular बहुत interesting example है कि किसी एक जन ने किसी एक में ABCD करके बताते हैं, चलो नहीं राम और श्याम करके बताते हैं। तो राम ने श्याम को घर पे खाने के लिए बुलाया। तो श्याम, मिसिस श्याम, श्याम के 2 बेटे सब घर पे खाने के लिए आए। श्याम और राम की दोस्ती 40 साल से चल रही है और दिस इज 60th बर्थडे ऑफ राम एंड राम ने कहा कि मैं सिर्फ अभी मेरे बहुत सबसे करीब दोस्त जिसके साथ मेरी 40 साल से दोस्ती है उसी के साथ एंजॉय करना चाहता हूं, तो मैं उसको बुलाता हूं। और राम और श्याम दोनों आए, श्याम आए, मिसिस श्याम आई और 2 बच्चे आए, सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे और मिसिस राम ने एक बड़ा सा स्टील का एक तपेला, एक बोल ऑफ स्टील जो होता है वो, उसके अंदर में खीर बनाई थी, उस स्टील का जो तपेला था वो लेकर उन्होंने डाइनिंग टेबल पे रखा। रखते ही मिसिस श्याम ने कहा, ये हमने आपको आपके फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी में दिया था ना? मिसिस श्याम ने त्यक्त्वा सर्व परिग्रह नहीं किया था। उन्होंने फिजिकली वो बर्तन जो है शायद राम को दे दिया था, मगर अभी भी उस पर उनकी मन पे ओनरशिप अभी भी है। या तो अटैचमेंट है या फिर ओनरशिप है। और ये एक्चुअल रियल, मैं राम श्याम ऐसे ही बोल रहा हूं, नाम ले रहा हूं, दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट दैट आई हैव सीन। अब ऐसे केसेस में हैव वी रियली गिवन अप समथिंग? दान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप किसी को कोई भी चीज देते हैं और उसके बाद यदि उसके बारे में आपके दिमाग में याद रहा है, ये सोचते रहते हैं मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था, या फिर इवन आपको देखने के बाद वो याद आता है कि मैंने दिया था, यानी आपके अंदर में वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अदरवाइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन योर मेमोरी ना। मेमोरी इज अ फंक्शन ऑफ अटैचमेंट। That which I am attached to, I will remember. That which I can get detached to, I will forget. तो यदि मैं चीजों को याद रखता हूं तो मेरे मेमोरी में रहती है, इसीलिए मैं यदि किसी को कुछ देता हूं और मुझे याद ही नहीं रहता है तो वो मैं बोलूंगा कि वो सचमुच में उन्होंने त्यक्त्वा परिग्रह किया है, गिविंग अप ऑफ ओनरशिप किया है, गिविंग अप ऑफ पोजेशन किया है। So, can I give up the attachment to the various possessions that I live with, whatever they are? Physical कपड़े हो सकते हैं, whether they are, ये मेरा शर्ट बहुत फेवरेट है, ये शर्ट मेरे XYZ ने दिया था, उसने दिया था। मैं इमोशन से दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीजों की आप पर आसक्ति की बात कर रहा हूं। So can I be, when I got that gift, I felt very grateful. I still feel very grateful. But that thing, if somebody else needs it, I give it away. क्योंकि उसने जब मुझे दिया था तो उसने तो उसकी ओनरशिप उसने त्याग कर दी ना उसके ऊपर। So therefore, it is very important for us to understand त्यक्त्वा सर्व परिग्रह का मतलब है to give up the attachment to anything that is around us. फिजिकली जो भी हमारे पास है, मेंटली फॉर दैट मैटर, हम लोग क्या है ना, कुछ हमारे थॉट्स को भी पकड़ के बैठे हैं, हम उनको भी त्यक्त्वा नहीं करते हैं, उनका त्याग नहीं करते हैं। हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे थॉट्स हैं, ये दिस इज द वे आई थिंक,
This is my opinion. It is the best opinion. It is the rightest opinion. No opinion can be against this opinion. What am I doing? मैं इस opinion को भी मैं पकड़ के रखता हूँ. ये मेरा possession है, मेरा thought है, मेरा thought, मेरा बेटा. बेटा जरा अंग्रेजी में कविता सुनाओ, बेटा जरा संस्कृत के श्लोक सुनाओ. क्यों? क्योंकि मुझे आई फील प्राइड अबाउट द फैक्ट दैट ही इज एबल टू रिसाइट. मेरा है, मेरा बेटा है. आपका नेबर का बेटा ऐसे डिसाइड जब करता है तो आपको वो नहीं, तब तो आप उल्टा और भी तब कंपैरिजन शुरू हो जाती है ना. देखा वो कितना अच्छा करता है. आई एम होल्डिंग ऑन, अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट. तो ये 3 चीज हमारे कंडीशंस हैं. पहला कि हम आशा की ओर से नहीं जिए. दूसरा, हमारे माइंड और सेल्फ को दोनों को कंट्रोल में रखे. और तीसरा, हमें पोजेस नहीं करें. हम पोजेशंस को ओन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अगर कोई अटैचमेंट नहीं रहे. तो ऐसा व्यक्ति का फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिविटी कैसी रहती है? शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी दूर तक ही शरीर में रहती है जहां वो इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू मेंटेन द बॉडी. हमने ये देखा है कि जब आत्मा अपने आप को बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के आवरणों में अपने आप को ढाक लेता है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, तब उसको ईगो, अहंकार के से वो जीता है. मगर जब वो अहंकार जब त्याग हो जाता है, जब अहंकार नहीं रहता है, तो जब डूअरशिप नहीं रहती है, तब पाप कैसा? एग्जाम्पल लीजिए कि आप रात को सो रहे हैं, आपके साइड में आपका 10 साल का बच्चा भी सोया हुआ है, और रात को आप नींद में, सपने में फुटबॉल खेल रहे थे और आपने जरा मुझसे कस के अपने बच्चे को लात मार दी. ये पाप है क्या? अब नॉर्मल सिचुएशन में आप किसी के ऊपर भी हम यदि पैर लगा दें तो वो पाप है, राइट? पाप इन द सेंस ऑफ आचरण में गलत आचरण है. नॉट पाप एज इन बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, बट पाप एज इन गलत आचरण. तो गलत आचरण के हिसाब से इसको क्या गलत आचरण बताएंगे? ऑब्वियसली नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी जब ये पैर उसका चला. वैसे ही यदि मेरे में कोई बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन ही ना हो और मैं वैसे करके काम करूं, तो फिर पाप कहां से आएगा? क्योंकि पाप का बेसिक डेफिनेशन ही जो है वो बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन से आता है. किल्बिषम वर्ड पाप जो है, ये पाप ना सेमिटिक रिलीजन्स ऑफ द बुक, यानी जुडाइज्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम, मुस्लिम धर्म, इन तीनों में पाप का जो डेफिनेशन है, सिन का जो डेफिनेशन है, ये एक मॉरल कोड के बेसिस पे डिफाइन किया गया है. मॉरल कोड के बेसिस पे, नॉट एट अ स्पिरिचुअल लेवल बट एट अ मॉरल लेवल. मॉरल लेवल पे भी देयर इज सिन. अभी हम लोगों ने देखा आचरण, दाउ शैल्ट नॉट स्टील, दाउ शैल्ट नॉट कवेट अदर पीपल्स वेल्थ. 10 कमांडमेंट्स में मोसेस ने बताया, दाउ शैल्ट नॉट किल, दाउ शैल्ट नॉट कवेट अदर योर नेबर्स वाइफ, दाउ शैल्ट नॉट स्टील, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये 10 कमांडमेंट हुए, राइट? तो ये जो कमांडमेंट्स हमारे लिए हैं, ये कमांडमेंट्स हमारे मॉरल लेवल पे है. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, ये सारे मॉरल लेवल पे है, नॉट एट अ स्पिरिचुअल लेवल. एट अ स्पिरिचुअल लेवल सनातन धर्म पाप को बोलता है. मॉरल लेवल यहाँ हमारे भी मॉरल लेवल पे मनुस्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, विष्णु स्मृति है, ऐसे सारी स्मृतियां के अंदर में हमारे मॉरल कोड्स वे हैव बीन डिफाइंड. दीज मॉरल कोड्स अंडरगो चेंज. These moral codes undergo change.
सो एक समय था जब अनुलोम शादी और प्रतिलोम शादी के अंदर में, यानी एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को शादी करे या ब्राह्मण क्षत्रिय को शादी करे, इसके अंदर में देयर वर डिस्कशंस कि ये अलाउएबल है या नहीं है। एंड व्हेन आई से ब्राह्मण और क्षत्रिय, बहुत क्लियरली मैं यहाँ वर्ण जैसे हम लोग पहचानते हैं वर्ण को, वैसे की बात कर रहा हूँ, नॉट बाय बर्थ। यानी यदि मेरी टेंडेंसीज यदि ब्राह्मणिकल हैं, यानी मेरे अंदर में सत्वगुण का प्रिडोमिनेंस है, मैं यदि पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ, मैं यदि कॉन्टेम्पलेटिव हूँ, तो शुड माई वाइफ बी ऑफ अ टाइप वेयर शी इज ऑफ assertiveness, of saying that she has ambition, तो ऐसी होनी चाहिए क्या? उसमें होने से क्या होगा? ऐसा होने से क्या होगा? This discussion that has happened, this is moral code. This has nothing to do with the spiritual code. स्पिरिचुअल कोड में पाप का एक ही डेफिनेशन हम लोग लेकर चलेंगे, वो है कि जब तक हमारे अंदर में हम अपने आप को बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक हम इग्नोरेंस में जीते हैं, एंड इग्नोरेंस इज सिन, इग्नोरेंस इज पाप। तो यदि हम इस बॉडी, माइंड और जो इंटेलेक्ट के अंदर में आइडेंटिफिकेशन से काम करते हैं, द एक्शन जो हो रहा है, ये एक्शन इसका इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कर्मा। फिजिकल एक्शन इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ कर्मा। नींद में बच्चे को बहुत जोर से लात मार दी, बच्चा रो पड़ा, वाइफ उठ गई, डांटा, ये सब कुछ हो गया, मगर यू डोंट गो टू स्लीप विथ गिल्ट कि यार मैंने गलती कर दी, बच्चे को मार दिया, क्योंकि आपके अंदर में कोई इमोशन नहीं था, कोई कॉन्शियसनेस नहीं था। तो एक्शन इज नॉट कर्मा, इंटेंट क्रिएट्स कर्मा, इंटेंट क्रिएट्स कर्मा। एक्शन इज ओनली is a medium of expressing my intent. इंटेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग माई इंटेंट इज नथिंग बट, मेरा इंटेंट कहाँ से आता है? मेरे थॉट से आता है, मेरे डिजायर से आता है, मेरे वासना से आता है, बिकॉज वासना लीड्स टू थॉट, लीड्स टू डिजायर, लीड्स टू एक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाहर चले जाने के लिए ऑब्जर्वर मोड में कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से हमारी जो लिविंग अवस्था हो जाती है, वो होती है कि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो सब काम करना होता है वो करते रहता है, और उसमें कोई भी पाप नहीं है। पाप यानी बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्तः सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो ये जब हमारे लिविंग स्टाइल हो जाती है, ये हमारा लिविंग सिचुएशन हो जाता है, तो वहाँ हम क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे अंदर जो हमारे अंदर में हमारा अपना सेल्फ है, जिसे ढाक के रखा है हमने, उसने अपने आप ही माया से, आवरण शक्ति से, विक्षेपण शक्ति से ढाक के रखा है, वो दिखने लगता है। और जब वो पूरी तरह से दिखता है, तब हमारे अंदर में आनंद का स्रोत जाग उठता है और हम बोलते हैं सोहम। सवाल हो तो बताइएगा। सो अच्छा कमेंट है कि हाँ, कभी कभी जब पता नहीं चलता था कि कोई आकर देख रहा है तो मार भी पड़ती थी। यस, और जब मार पड़ती थी तो फिर क्या होता है कि वो अच्छा ये एक्शन से दर्द होने वाला है एंड देयरफॉर वी डोंट डू दैट, राइट। तो मगर होता क्या है कि जब हम अपने आप को ऑब्जर्वर मोड में डाल देते हैं तो ये ऐसा एक्शन भी इवन एट अ फिजिकल लेवल हम करना बंद करते हैं। सो परफेक्टली राइट कमेंट, वेरी गुड कमेंट, कि जब हमारे अंदर में हमारी इंटेंट ही हमारे सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है, हम डिजायर लेस की स्टेट पे पहुंचेंगे, अभी नहीं पहुंचे हैं। तो यदि मेरा सबसे हाईएस्ट डिजायर को मैं डिजायर मान लूं, यानी मोक्ष को मेरा डिजायर मान लूं,
तो फिर ऑटोमेटिकली उसके केंद्रित मेरे थॉट्स आने लगेंगे, और वो थॉट्स जब आने लगेंगे कि जो थॉट्स मुझे मोक्ष दे सकते हैं, तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही प्योरिटी की ओर जाने लगते हैं। प्योरिटी यानी क्लैरिटी, रादर आई वुड से क्लैरिटी की ओर जाने लगते हैं। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से वो दूर होने लगते हैं, एंड देयरफॉर ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग हो जाती है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए लायक हो जाती है, और हमारे अंदर खुद ही एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जॉय पैदा हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।